आपको एक बात और बता दूं, इमाम अहमद बिन हंबल बहुत पाए के मुहद्दिस, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं, 5 लाख हदीसों के हाफिज। उन्हीं के जमाने के एक और इमाम है, इमाम मदीनी, जो इमाम बुखारी के उस्ताद है, अहमद अल मदीनी। ये इमाम मदीनी और इमाम अहमद बिन हंबल में कट्टर इख्तिलाफ था कुछ मसलों को लेकर। इख्तिलाफ का मतलब आप ये मत समझें गाली गलोच वाला, हाँ वो मसाइल का इख्तिलाफ था। इमाम अहमद बिन हंबल अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे एक कमरे में बैठकर, अचानक इमाम मदीनी आए घोड़े पर, बाहर घोड़ा रुकाया और तेजी से चढ़ते हुए कमरे में आए, दरवाजा खोला। जैसे ही वो जलाल से आए तो शागिर्द सब डर गए इमाम अहमद बिन हंबल के, कुछ तो तेवर बिगड़े हुए हैं। ये तेवर देख करके इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने शागिर्दों को सबको भगा दिया, जाओ बाहर जाओ, मेरा और इनका मामला है। एक बात याद रखो, मुहद्दिसीन ने ये बात की है, बड़े जब बात करते हैं तो चमचों को बीच में नहीं आना चाहिए। इख्तिलाफात सबसे ज्यादा यहां होते हैं। हाँ उन्होंने ये तमीज दिखाई है, बात बाहर निकल जाओ। शागिर्द भी आम शागिर्द नहीं है, वो भी बड़े उलमा हैं, उनको भी नहीं रहने दिया, बाहर जाओ, दरवाजा बंद किया। शागिर्दों ने रिवायत किया है, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम अली मदीनी दोनों में इतना सख्त मुबाहिसा हो रहा था, बाहर से वो लोग कहते हैं कि सुनने में तो ऐसा लग रहा था हमको कि हाथापाई होने वाली है, कुश्ती होने वाली है। थोड़ी देर के बाद आवाज धीमी हुई, बंद हो गई, फिर दरवाजा खुला। शागिर्द सब जो बाहर खड़े स्टूडेंट्स, वो कहते हैं क्या हुआ हमको पता नहीं, लेकिन शेख अली मदीनी निकलते हैं अपने कमरे से, घोड़ा बाहर खड़ा था, इमाम अहमद बिन हंबल भी पीछे निकलते हैं, दोनों में सख्त इख्तिलाफ है, बहस भी हुई है, आवाज भी हुई है। लेकिन जब वो निकले, अली मदीनी घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, तवज्जो चाहता हूं, घोड़े पर बैठने जा रहे हैं, इमाम अहमद बिन हंबल अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रख देते हैं, अपने हाथ उनके पैरों के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हंबल के हाथों पे अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ते हैं। शागिर्द देख करके कह रहे ये क्या माजरा है, अंदर देखो तो हाथापाई होने वाली थी, ये बाहर तो उनको घोड़े पे चढ़ा रहे हैं। यही है हमारे उलमा का इख्तिलाफ, यही है। बाद में इमाम अहमद बिन हंबल से शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर इतना सख्त इख्तिलाफ है और उनके पैरों के नीचे आप हाथ देकर उनको चढ़ा रहे हैं। अब सुनो इमाम अहमद बिन हंबल क्या जवाब देते, कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है, लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है जिससे इख्तिलाफ हो, उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शिवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो, लेकिन जात का एहतराम बाकी रखो, जात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके खानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मज़मूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है, आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है, लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ, और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें मुनाजरे करते रहोगे, तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह